वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे। दरअसल कई सौ वर्षों से ब्रह्मदेव की असीम कठिन तपस्या करता आ रहा यह महाबलशाली असुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हिरण्यकशिपु था। और यहाँ पृथ्वी के मंदराचल पर्वत की घाटी में हिरण्यकशिपु ने बिना अपनी परवाह किए अत्यंत घोर तपस्या में लीन रहा। समय यूं ही बीतता चला गया और फिर एक दिन वो समय आ ही गया जब ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु के अति कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए और उससे अपना इच्छुक वरदान मांगने को कहने लगे। उठो वत्स, अपनी आंखें खोलो। हम तुम्हारे इस अति कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हैं। ब्रह्मदेव आपको सत सत प्रणाम। वत्स हिरण्यकशिपु, तुम जिस प्रकार की भी इच्छुक वरदान की कामना रखते हो हमसे मांग सकते हो। ब्रह्मदेव के मुख से यह वाणी सुन हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव से सीधे अमर हो जाने का वर मांग लिया, जिसके प्रत्युत्तर में ब्रह्मदेव ने इसे प्रकृति के नियम के विरुद्ध बताते हुए किसी और प्रकार का अति कठिन व अति शक्तिशाली वरदान मांगने की सलाह दी। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव पे कटाक्ष करना शुरू कर दिया। अमर होने का अधिकार प्रकृति ने तो केवल देवताओं को ही दिया है, क्यों ब्रह्मदेव? हम असुरों को तो कभी भी और कहीं भी मृत्यु का ग्रास बनाया जा सकता है। हमें पता था कि आप हमें अमृता का वरदान कभी भी नहीं देने वाले, इसलिए हमने पहले से ही इसका विकल्प सोच रखा था, जिसे देने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। इतना कहकर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया जिसे सुन स्वयं ब्रह्मदेव भी आश्चर्यचकित हो उठे। देवताओं ने तो जैसे अपना इंद्रासन अभी से ही खो दिया हो। दरअसल इस वरदान के दौरान हिरण्यकशिपु को न तो कोई देवता, यक्ष, राक्षस, मानव या पशु मार सकता। इसके अलावा वह न तो दिन में मरता और न ही रात में। उसे न किसी अस्त्र से मारा जा सकता और न ही किसी शस्त्र से। वह न धरती पर मरता और न ही आकाश में, और उसकी मृत्यु न तो घर के भीतर हो पाती और न ही घर के बाहर। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्ति के पश्चात हिरण्यकशिपु अपने जीवन को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका था। अब उसे अपने मृत्यु का भय न था। वह स्वयं को अजय अमर ही समझ बैठा था। वरदान प्राप्ति के पश्चात हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत की घाटी से निकलकर सीधे अपने विशालकाय राज्य हिरण्यकरण वन पहुंच गया, जहां उसका स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास से किया गया। अभी
एक बच्ची अपना नाम निधि बताती है, जो स्टेज पर है और यात्री है। जो भी बच्ची को जानता है वह स्टेज पे आ जाए। धन्यवाद। मैं भगवान हिरण्यकशिपु हूँ। मैं ब्रह्म से वरदान लिया हूँ। दिन हो या रात में, धरती हो या आसमान पे, कोई इंसान कोई जानवर मुझे नहीं मार सकता। ताना दे रे नादिम ताना दी ताना धूम ताना दे रे मेरे होते हुए, मेरे दिव्य शक्तियों के बारे में जानते हुए किसी और को भगवान कहने का साहस कैसे हुआ, ये पूछ रहा हूं राजा हिरण्यकश्यप। असल में भगवान कहाँ है जानती हो? यहाँ। क्या इसमें है तुम्हारा भगवान? सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित बात पर है घात मौत की बिछी बिसात। उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित ताली। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में है जो लड़ा है, हाथ उठा के तालियां। छोड़ दे मुझे। कौन तू? मैं तेरी मृत्यु हूं धूर्त, तेरा काल। नहीं मर सकता। मैं नहीं मर सकता। मैं भगवान हिरण्यकशिपु हूं। मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि 9वें दिन में मर सकता हूँ।
रात्रि में तो देख, दुष्ट इस समय न दिन है ना रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। न मैं घर के भीतर मर सकता हूँ न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख, तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मान सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? मैंने कहा था कि मेरी मृत्यु अशस्त्र संभव है, मैं अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई। तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? बचाओ! बोले नरसिंह भगवान की। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोले नरसिंह भगवान